ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसे नाग पंचमी के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी का जो पूजन है वो सुबह सुबह के समय हमें करना होता है। तो सुबह सवेरे नहा धो करके हम ये पूजन करेंगे। और ये जो पूजा है आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं या घर के बाहर जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों चौखट के दोनों ओर भी नाग देवता बना करके पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर घर के मंदिर में भी ये पूजा कर ली जाती है। तो आप अपने घर के मंदिर के आसपास भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नाग देवता बनाने होते हैं। जहाँ भी हम नाग देवता बनाएंगे वहाँ पर भी अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें नाग देवता बनाने हैं। तो काजल से हम नाग देवता बनाएंगे। आप डिब्बी वाला काजल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पेंसिल जो आती है काजल की वो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो गेरू लाल मिट्टी से या हल्दी से भी नाग देवता बना सकते हैं, क्योंकि काले पहले नाग इसमें बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर 5 नाग देवता बना लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ नागिन का जोड़ा भी बना सकते हैं, यानी कि 2 भी बना सकते हैं, 5 भी और 7 नाग भी आप बना सकते हैं। चाहे उतने नाग नागिन आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं टाइल्स के ऊपर बना रही हूँ, किचन में बना के आपको दिखा रही हूँ। आपके यहाँ पर जहाँ भी नाग पंचमी पूजती हो वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 नाग देवता बना लिए हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए, कहीं कहीं पर आटे से नाग देवता बना करके भी पूजा की जाती है, कहीं पर मिट्टी के नाग देवता भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा लिया है। फिर हम एक देसी घी का दिया जलाएंगे और फिर हम लेते हैं कच्चा दूध। आप गाय का भैंस का जो भी दूध हो वो ले लें। उसके ऐसे छांटे दिए जाते हैं नाग देवता के ऊपर ऐसे। और जब आप पूजा करें तो नाग देवता से प्रार्थना जरूर कर लें इस तरीके से। उसके बाद में हम नाग देवता को देखिए तिलक करेंगे। तो यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। नाग देवता को जो शीतल चीज़ें होती हैं वो बहुत प्रिय होती हैं, शीतल और सुगंधित। जैसे कि चंदन जो होता है वो ठंडा भी होता है और वो सुगंधित भी होता है। तो चंदन का, रोली का आप तिलक करें, अक्षत समर्पित करें। दीपक का भी हम साथ में ही पूजन करते चलेंगे इस तरीके से। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है दीवार आदि आपकी ख़राब ना हो जाए तो आप पेपर के ऊपर भी नाग देवता बना करके पूजन कर सकते हैं। लेकिन उनका हमें विसर्जन, जैसे कि हम मिट्टी से या आटे से बनाते हैं ना, तो उनका विसर्जन हमें ज़रूर करना होता है। और ऐसे काजल से बनाते हैं तो सिर्फ मिटा देने से ही विसर्जन हो जाता है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। और उसके बाद में कलावे के ऊपर हम इत्र भी लगा देंगे, क्योंकि इत्र सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं नाग देवता को। ऐसे हम अक्षत भी चढ़ा देंगे और सुगंधित फूल भी हमें जरूर चढ़ाने नाग देवता को। तो ऐसे हमें नाग पंचमी की सुबह सवेरे पूजा करनी है। अब देखिए, ये जो 5 नाग हमने बनाए ना, कहीं कहीं पर चौखट के दोनों ओर 5-5 या 7-7 नाग भी बनाए जाते हैं, या फिर नाग नागिन का जोड़ा भी बनाया जाता है। और यहाँ पर मैं किचन के अंदर स्लिप के ऊपर अब पूजन कर रही हूँ। और इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। कच्चे दूध का हम भोग लगाएंगे। कहीं पर लावा लाई का भोग भी लगाया जाता है दूध के अंदर डाल करके। और यहाँ पर हम गुड़ और बताशे का भोग भी लगा देंगे। अब देखिए, भोग जो हमें लगाना है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा भोग नहीं लगाना है। इसी के साथ में हम कुछ अनाज, यानी कि आप चाहें तो मूंग, मोठ या बाजरा या चावल या गेहूं, कुछ भी अनाज, और उसके ऊपर दक्षिणा रख करके ऐसे चढ़ा दें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे और यहाँ पर नाग देवता की हम मन ही मन आरती कर लेंगे। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान भी आप पूजा में जरूर करें। इस प्रकार से 7 बार आरती उतार देंगे। और यहाँ पर देखिए, एक जल का लोटा हम भर के रखेंगे। और उसके बाद में अगर आपने देखिए व्रत किया है नाग पंचमी का, तो आप नाग पंचमी की कथा जरूर सुने। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से भी सुन सकते हैं। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो हाथ में जो फूल लिया है उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। और इसके बाद में हम देखिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे अपने घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए और काल सर्प दोष के निवारण के लिए। और हमारे परिवार को नाग देवता से किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, सदैव हमारे परिवार की रक्षा होती रहे। तो इस तरीके की हम प्रार्थना कर लेंगे। अब देखिए, ये जो चीज़ें हमने निकाली है ना, इसको हम घर परिवार में, अब आस पड़ोस में किसी को भी नहीं देते हैं दान में। ये जो दान है ये सपेरों को दिया जाता है। इस दिन अगर आपके दरवाजे पर सपेरे आएँ तो उन्हें कभी खाली हाथ ना जाने दें। और कोई नहीं मिल पा रहा है ना दान करने के लिए, तो आप इस सारी सामग्री को इकट्ठा करके किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर सांप, मतलब लग सकता है कि सांप है या फिर चींटियों के बिल हैं या कुछ भी है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता ना हो, आता जाता ना हो, वहाँ पर डाल करके आ जाए। तो इसीलिए दान बहुत थोड़ा सा निकाला जाता है इस दिन। देखिए, अगर आपने नाग देवता काजल से बनाए हैं तो पूजा के थोड़ी देर बाद, यानी कि शाम होने से पहले पहले आप इन्हें साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं और जल का छींटा देते हुए नाग देवता को विसर्जित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें
अपने लोगों को जाने के लिए। लेकिन अगर आपने मिट्टी से, आटे से या पेपर पे बनाए हैं तो उनको आपको उतार करके उन्हें वहाँ से हटा करके या तो उनका विसर्जन आप भूमि विसर्जन करें या जल विसर्जन करें। इस तरीके से विसर्जन हमें ज़रूर करना होता है, नाग देवता को घर में नहीं रखा जाता है। तो ऐसे पूजा का विसर्जन हो जाएगा। इस दिन सपेरे जो होते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। देखिए, नाग पंचमी का जो दिन होता है वो काल सर्प दोष के निवारण के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। तो अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो उसके निवारण के लिए आप नाग नागिन का जोड़ा जरूर अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे तो चांदी का, पीतल का या तांबे का कोई भी जोड़ा बनवा करके उसे शिव मंदिर में जा करके वहाँ पे चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं उनसे भी आप चढ़वा सकते हैं। तो इस तरीके से आप काल सर्प के दोष का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये दिन माना जाता है इसलिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नाग देवता की जय आप अवश्य लिखेगा। भगवान भोलेनाथ की और नाग देवता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं फ्रेंड्स विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।